सभी को नमस्कार। आज हम हमारी क्लास में विदेश यात्रा कब होगी। पहली बात तो विदेश यात्रा भाग्य में है या नहीं। दूसरा, विदेश यात्रा यदि है भाग्य में तो वह कब होगी, इस पर हम बात करते हैं। सभी कृष्णमूर्ति भास्करन पद्धति में सभी घटनाओं का सबसे पहले भाग्य निकाला जाता है कि वह आपके भाग्य में है या नहीं। हम्म। इस पर यही सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। और दूसरी बात यह है कि जो हमने विचार कर रहे हैं जिस घटना पर, उसके मुख्य मुख्य भाव कौन कौन से हैं, किन भावों पर विचार करना है। जैसे हम्म। आप इसे साधारण रूप से समझिए कि हमारे शादी हो रही है। अब हम्म। पूरे संसार में तो हमारे बहुत सारे मित्र हैं, रिलेटिव है। तो उनमें से किन किन व्यक्तियों को हमारे यहाँ पे बुलाना है शादी में, जिससे हमारा कार्य मतलब हमारी शादी निर्विघ्न संपन्न हो जाए। तो हम हम्म। ऐसे ही लोगों को ढूंढते हैं। नहीं तो दादा बहादुर पहलवान उनको बुला लिए, वो आके झगड़ा करेंगे और काम बिगाड़ देंगे हमारा। तो हमारे हाँ। हम अपने स्टैंडर्ड के, अपने लेवल के व्यक्तियों को आमंत्रित करते हैं, चाहे वो अपने रिलेटिव हो या कोई भी हो, या फिर कोई ऐसे रिलेटिव या मित्र जिनको बुलाना बहुत आवश्यक है परंतु वे थोड़ा आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि ऐसे लोगों का विशेष ध्यान रखने के लिए एक टीम बना दी जाए। कुछ लोगों को उनके पीछे लगा दिया कि इनको थोड़ी एक्टिविटीज पे ध्यान रखना है इनको, इस प्रकार से। तो हमने जो इतने लोगों में से सिलेक्शन करा कुछ लोगों का, वही है भाव चेक करना। उसी को कहेंगे भाव देखना। पूरे 12 भाव में से कौन कौन से भाव हमारे विचारणी भाव के लिए ठीक रहेंगे, उन पर विचार करना। उन्हीं रिश्तेदारों पर विचार करना, उन्हीं संबंधियों पर विचार करना, उन्हीं मित्रों पर विचार करना। तो ये तो मैंने उदाहरण दिया, परंतु 12 भावों में से कौन सा भाव विदेश यात्रा के लिए या हमारे जो विचारणीय प्रश्न है उसके लिए लागू होगा, या वे सकारात्मक होंगे, या उन्हें हम ले सकते हैं। तो इसके लिए सीधा सीधा ये है कि सबसे पहले लॉजिक लगाया जाए। जरूरी नहीं है कि किताबों में जो लिखा हुआ है उस पर ही हमको लेके चलना है, कुप मंडूक नहीं बनना है। मेरी पुस्तक जो है, जिसमें सीक्रेट ऑफ नक्षत्र ज्योतिष जो मेरे बुक है, उसमें सबसे लास्ट में भावों को लिखा गया है कि किस भाव से क्या विचार किया जाएगा, या किस घटना के लिए कौन से भाव होना चाहिए, कौन से भाव जवाबदार होंगे। तो सामान्य रूप से मैं इस बात को फिर रिपीट कर रहा हूं कि मुख्य भाव और सहायक भाव कौन कौन से होंगे। मुख्य भाव का मतलब ये हो गया है कि विदेश यात्रा यदि है तो विदेश यात्रा का भाव कौन सा है। फिर उसको संपन्न करने के लिए या उसे एग्जीक्यूट करने के लिए कौन कौन से सहायक भाव होते हैं। इसे और सिंपल भाषा में समझिए कि यदि हम चाहते हैं कि हम एक हाथ से ताली बजा सकते हैं तो वह संभव नहीं है। ताली बजाने के लिए या ताली शब्द को एग्जीक्यूट करने के लिए या ताली वाली घटना को बताने के लिए हमको दूसरे हाथ की आवश्यकता पड़ेगी। यही दूसरा हाथ जो है वो सहायक भाव है। तो मेन भाव हो गया एक हाथ, दूसरा हो गया सहायक भाव। तो मेन भाव हमारा जो विचारणी भाव का है, तो 12वां भाव जो है हमारा जो है कहलाएगा विदेश यात्रा का भाव। ठीक है। अब विदेश यात्रा कब होगी ये अलग मैटर है, विदेश यात्रा से कब वापस आना ये अलग मैटर है। विदेश यात्रा कब होगी इसको हम देखने के लिए आज विचार कर रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात, लॉजिक जो है विदेश यात्रा का, मतलब विदेश जाना है मतलब घर, मतलब लंबी यात्रा होगी। दूसरा भाव कि हमारा घर छूटेगा। तो ये दोनों चीजों पे लॉजिक आपको रखना है। तो क्या होगा, अब वो किस मैटर के लिए जा रहे हैं विदेश अलग बात है, कब तक रहेंगे वो अलग बात है, कब वापस आएंगे वो अलग बात है। पहले जाने के लिए हमको भाव देखना पड़ेगा कि घर हमारा कब छूट रहा है और लंबी यात्रा कब हो रही है। तो आपको पता है, तीसरा भाव जो छोटी यात्रा, नवा भाव थोड़ी और लंबी यात्रा और 12वां भाव बहुत लंबी यात्रा को बताता है। विदेश कोई आसपास वाली बात नहीं है, मतलब बहुत लंबी यात्रा वाली बात है। तो हम उस पर बात करेंगे।
तो सबसे पहले देखिए कि 12वें भाव का सबलाड नियम क्या है। 12वें भाव का सबलाड का स्टार लार्ड यदि तीसरे भाव को बताता है तो उसकी विदेश यात्रा होगी। तीसरा भाव कौन सा होता है। तीसरे भाव का मतलब ये हो गया है कि घर छूटना, क्योंकि चौथा भाव जो रहता है घर का, और तीसरा भाव घर का विरोध मतलब घर से हटना या छोटी यात्रा, तो हम कहेंगे कि घर घर छूटना। पहले बार जब तक घर नहीं छूटेगा विदेश यात्रा कैसे होगी। तो लॉजिक यही है कि 12वें भाव का संबंध तीसरे भाव से होना चाहिए। ठीक है, यहां तक आपको कोई प्रश्न हो तो बताइए। नहीं सर, यहाँ तक समझा। हाँ, यहाँ तक समझ। अब यही प्रिंसिपल हमारी जेल यात्रा के लिए भी होगा, क्योंकि जेल यात्रा भी घर छूटना है। और यही प्रिंसिपल अस्पताल में भर्ती होने का भी रहेगा। तो ये बातें हैं, परंतु उसके पीछे लॉजिक अलग अलग हो जाएगा। विदेश यात्रा के लिए हम कोई व्यवसाय के लिए जा सकते हैं, उच्च शिक्षा के लिए जा सकते हैं, घूमने जा सकते हैं। अस्पताल में भर्ती होने के लिए हमको लग्न और छठा भाव जुड़ना आवश्यक है, क्योंकि अस्पताल में जाने के लिए जैसे किसी से मिलने चले गए बात अलग है, पर अस्पताल में भर्ती होने के लिए बीमार होना आवश्यक है। फिर जेल जाने के लिए छठा भाव जो रहता है विवाद का, वाद विवाद का, वह शत्रु का। और आठवां भाव जो उस विवाद को अधिक बढ़ाने पर, पुलिस की कार्रवाई करने पर, तब 12वां भाव उस समय पर जेल यात्रा को बताएगा। तो आप समझिए, यदि 6 8 जुड़ गए तो जेल यात्रा होगी। यदि 6 और 1 जुड़ गए तो अस्पताल में भर्ती होंगे। और यदि 3 3 9 12 हो गए तो हम बोलेंगे कि विदेश यात्रा हो रही है। वह एजुकेशन के लिए मैटर में हो सकती है कि नवा भाव उच्च शिक्षा को बता रहा है। ठीक है, तो घर छूट रहा, अलग अलग बातें आपको एक क्लासिफिकेशन बताया मैंने कि जेल कब होगा, विदेश यात्रा कब होगी, और अस्पताल में भर्ती कब होंगे। तीनों ही भाव जो 12वें भाव को बताते हैं। 12वें भाव से बहुत सारी चीजें और है, परंतु अभी आज का हमारा प्रश्न ये है कि विदेश यात्रा कब होगी। तो प्रसंगवश मैंने आपको जेल यात्रा कब बता दिया है, और इसका विदेश यात्रा का और अस्पताल में भर्ती होने का बता दिया, क्योंकि तीनों ही भाव 12वें भाव से देखे जाते हैं। तीनों ही बातें 12वें भाव से देखी जाती है। तो आज का हमारा प्रश्न जो है 12वें भाव का विदेश यात्रा का देखिए। अभी हम ये प्रश्न कुंडली ली हमने कि इसका जो आपके सामने जो डिस्प्ले हो रही है प्रश्न कुंडली है। तो हम इसमें देखते हैं क्या विदेश यात्रा इस व्यक्ति की हो सकती है। सामने वाला जातक तो बोलेगा, आजकल तो रास्ते चलता आदमी बोलेगा क्या मैं विदेश जा सकता हूँ। अरे हाँ। पहले उसके लिए आपकी पत्रिका में योग होना चाहिए। जैसे कई लोग हमसे प्रश्न पूछते हैं क्या मैं करोड़पति या अरबपति बनूंगा। तो सबसे पहले हमको उसके धन की कंडीशन देखना पड़ेगी कि उसके भाग्य में धन है कि नहीं है। नहीं तो मालूम पड़ा है 1000 रुपये नहीं उसके पास में, लोग अरबपति की बात करने कर रहा है। तो प्रश्न तो कुछ भी हो सकते हैं। जाता तो हर कोई सोचता है कि मैं अरबपति बनूं, यहाँ ये सर्विस भी नहीं करना पड़े, घर पर आराम से लेटा रहूं और काम चलता रहे मेरा। हर कोई ये सोचता है कि मैं अरबपति बन जो ये कमाने करने की टेंशन खत्म हो जाए। तो वैसा ही हमको सबसे पहले भाग्य देखना पड़ता है। आपको मैं बार बार हर वीडियो में बताता हूँ कि सबसे पहले भाग्य देखिए। तो यह विदेश यात्रा का भाग्य क्या हो गया कि 12वें भाव का संबंध तीसरे भाव से हो रहा है क्या। तो देखिए 12वां भाव, हम्म, 12वें भाव का सबलाट ये राहु। राहु है। आपको फिर से याद दिला दूं कि जिस भाव की बात की जा रही है या जिस भाव से संबंधित बात की जा रही है उसका उप नक्षत्रपति, जिसको हम सबलाड़ बोलते हैं, वही उसका मालिक होता है। यहाँ पर हम 12वें भाव में जो बुध राशि, बुध की राशि बैठी, इसकी बात नहीं करेंगे कि यार साहब बुध की पोजीशन देखिए, ऐसा नहीं है। यहाँ 12वें भाव का जो उप नक्षत्रपति है वह जवाबदार रहेगा 12वें भाव से संबंधित घटनाओं को बताने के लिए। तो हम्म। देखिए यहाँ पे राहु, राहु को देखिए, राहु गुरु के स्टार में है और केतु के सब में है। तो देखिए गुरु कहाँ का है, गुरु 3 का है, गुरु 9 का है। राहु का है। यहाँ पे 3 और 9 आ गया, गुरु 3 और 9 हाँ जी। बता। इतना ही काफी है इसके लिए देखना।
इतना ही हम्म काफी है कि 12वें भाव का संबंध 3 और 9 से हो रहा है, मतलब यह व्यक्ति विदेश जाएगा। कब हम्म जाएगा अलग मैटर है, पहले आप भाग्य समझिए कि ये भाग्य आ हम्म गया। अब यहां तक बात हमारी खत्म हो गई। अब यदि हम्म हम बोले कि विदेश में टिकेगा कि नहीं टिकेगा, विदेश में रहेगा कि नहीं रहेगा, कितने समय तक रहेगा, या विदेश जाना उसके लिए लाभकारी होगा कि नहीं होगा, तो जो मैं भाग्य की बात कर रहा हूं, मैं इसको देखिए कि राहु जो गुरु के स्टार में और केतु के सब में है। हम्म, केतु को देखिए, केतु कहीं नहीं है। का नहीं है। केतु को स्टार लार्ड यहाँ भी देखिए, नहीं। केतु कहीं का भी स्टार लार्ड नहीं है। तब हमारा नियम बोलता है कि केतु किस भाव में बैठा हुआ है। हमेशा कृष्ण मूर्ति पद्धति में भाव चलित को ही लिया जाता है, मेन लग्न कुंडली को नहीं लिया जाता है। सिर्फ हम्म राहु और केतु के मैटर में रहता है कि राहु और केतु लग्न कुंडली में और चलित कुंडली में किन किन भावों के में किन किन भावों में बैठा है, उन भावों को लिया जाता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लग्न कुंडली में छठा आ गया और यहाँ पांचवा आ गया। तो ठीक। जब राहु की बात चलेगी तब हम छठे भाव को लेंगे और पांचवें भाव को लेंगे। ठीक है। हाँ। तो अभी हमारी क्या बात हो गई है कि राहु गुरु के स्टार में और केतु के सब में है। केतु हम्म देखिए चलित कुंडली में 11वें भाव का है। तो हम्म यहाँ पे हमने आगे लिख दिया 11, ये 11 लिख दिया। ठीक है। हम्म अब हम किसकी बात कर रहे हैं, 12वें भाव की। तो इस 12वें भाव से इनको 3 और 9 को गिनिए। तो 12 से 3 को बारह, गिना, 12 1 चार, 2 3, चौथा भाव चार, आ, चौथा आ गया। 9वें को गिनिए, 12 1 2 3 4 10। 5 6 7 8 9, 10वां आ गया। ठीक है। हम्म हमारा जो नियम था उसके अनुसार चौथा भाव न्यूट्रल हो गया, सॉरी, हम्म चौथा भाव माइनस। नेगेटिव हो गया और 10वां भाव न्यूट्रल हो गया। ठीक है। तो इसने क्या हम्म करा है कि 12वें भाव का विरोध कर दिया है। चौथा मतलब विरोध हम्म कर दिया उसने, और 10 तो न्यूट्रल है ही, कोई बात नहीं। अब हमको ये 11 को देखना है, क्योंकि कृष्णमूर्ति भास्करण पद्धति में कहा जाता है कि नक्षत्रपति इन्वॉल्वमेंट दिखाता है। ये इन्वॉल्वमेंट हो गई कि साहब ये विदेश यात्रा नहीं इनके लिए जाए। ठीक नहीं है। अब हम्म क्या वास्तव में ठीक नहीं, तो ये जो सबलाड है, ये सबलाड मोड से डिसाइडर रहेगा कि ये क्या बोल रहा है। तो देखिए यहाँ पे हमने इसको आगे रेस करा है। अब ये केतु को दिखा, केतु 11 को है। तो इस हम्म चौथे भाव से हम 11वें भाव को गिनेंगे। चौथे भाव से, ये वाले से, ये चौथे भाव से 11वें को लिया। तो 4 5 6 7 8 9 10 11, 8वां भाव है। हम्म ठीक है। अब 11 से 10 को गिना तो ये आ गया 12वां भाव आया। 12। 12। अब हम्म ये क्या होगा, ये तो हमारे नियम के अनुसार नेगेटिव हो गए। हम्म तो किस चीज का नेगेटिव, किस चीज का नेगेटिव, ये नेगेटिव इसका, इसने जो विदेश यात्रा का मना करा, इसका नेगेटिव हो गया। मना का मना हो गया मतलब पॉजिटिव हो गया है। ये इस जातक के लिए विदेश यात्रा पॉजिटिव हो गई है। समझ में आई बात। अच्छा। ये यहाँ पे समझा। विरोध हो गया था, इस विरोध का विरोध कर दिया। मतलब यदि हमारे किसी बात को नहीं माना और उसने उसका विरोध करने नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। तो इसका मतलब कि उसकी जो बातें हैं उसका विरोध हो गया, मतलब वो सकारात्मकता में परिवर्तित हो गई। तो यह विदेश यात्रा उसकी पॉजिटिव हो गई। आप 10वें भाव से गिनिए इसको। 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8, 11वां भाव आ गया। हाँ 11वां भाव आ गया। 10 से हमने 12 को गिना, 3 आ गया। हाँ। तो 11 और 3 हमारे हो गया। पॉजिटिव होते हैं। हाँ। आखिरी में हम क्या बोलेंगे कि इस जातक की विदेश यात्रा उसके भाग्य में है और बहुत पॉजिटिव है। हम हम्म इसकी बात नहीं करेंगे, इसकी बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ हम्म इसकी बात करेंगे, लास्ट डिसाइडर,
इन्वॉल्वमेंट उसने जरूर बता दी है कि इसमें जातक को परेशानी हो सकती है, परंतु लास्ट में उसने जवाब क्या दिया है कि पॉजिटिव है। ठीक है ना? ठीक यहाँ है। पे कोई शंका हो तो बताइए। नहीं नहीं, यहाँ है तक ना? समझा। हाँ, इतना हो गया ये। तो अब ये देखिए, अब ये तो हमने निकाल लिया कि जातक आके पूछा कि, और हाँ साहब, मेरे भाग्य में ये, मैं विदेश यात्रा कब होगी, तो पहले हमने उसका भाग्य निकाल लिया कि तुम्हारे भाग्य में विदेश यात्रा अवश्य है और बढ़िया स्थिति में है। ठीक है। हम्म। अब कब होगी? तो देखिए, कब के लिए भाव कौन कौन से होंगे? 12वां भाव मुख्य भाव हो गया, सहायक भाव हम्म। तीसरा हो गया, और 11वां हो गया। ठीक है। 12, हाँ, 3, 11, ये भाव होने से जातक की विदेश यात्रा होती है ना? कहीं कहीं पे इसको ये इसमें 11, 9 नहीं आएगा? मैं अब वही बात कर रहा हूँ, कहीं कहीं पे इसका 9 भी लिखा रहता है, तो आप जोड़ सकते हैं, 12, 3, 9, 11 भी लिख सकते हैं आप। तो इसमें कोई प्रॉब्लम अच्छा। नहीं है, क्योंकि ये 9वां भाव भी उच्च शिक्षा का है और विदेश यात्रा का है। तो हम्म। 12 का कौन हो गया? 12 का राहु। राहु। हाँ, तीसरे का कौन हो गया है? गुरु। गुरु। 11वें 11 का शनि। 11 का शनि। 9वें का गुरु। और 9वें का गुरु, या 9वें। तो हमको किस किस के निकालना है? राहु। राहु, गुरु, शनि। राहु, गुरु और शनि के हमको सूचक बनाना है। सूचक का अर्थ वही कार्यकर्ता होते हैं। ये, हम्म। इनके हमको सूचक बनाना है। सूचक बनाने का तरीका मैंने पिछले वीडियो में कई में डाला है कि सूचक कैसे बनाए जाते हैं। सूचक का मतलब होता है कार्यकर्ता। तो कार्यकर्ता पहले हम्म। ढूंढना पड़ेंगे कि हमारा जो वांछित कार्य है वो कौन करेगा। तो देखिए, राहु। राहु यहाँ पे देखिए, राहु कहाँ पर है? राहु यहाँ पे नहीं लिखा, राहु देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब ये गुरु के सामने लिखा हुआ है, तो गुरु हमारा सूचक बन गया। ठीक है। और देखिए हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये शनि भी हमारा सूचक बन शनि। गया। ये यहाँ पे गुरु तो ऑलरेडी बन ही गया, ये वाला। चंद्र भी है ना? नहीं, चंद्र है, पर चंद्र फास्ट मूवमेंट वाला है, इसलिए चंद्रमा के सब नहीं राड को लेंगे। नहीं लेंगे, सिर्फ यहीं पे अच्छा। लेंगे। अब ये हो गया। तो हमारे कौन कौन सूचक बन गए हैं? गुरु गुरु और और शनि। शनि। ये गुरु और शनि लिख दिया मैं, गुरु और शनि। ठीक है। अब इस गुरु को देखिए, इस गुरु को ढूंढिए यहाँ पे। सूर्य। स्टार्टिंग में सूर्य है। फिर ये देखिए, ये गुरु है, इसका मतलब ये हो गया। ये अब देखिए यहाँ पे, ये गुरु है, तो ये इसका मतलब राहु हो गया। राहु। अब यहाँ पे कोई बस। सबसे लाड में नहीं है, तो कौन कौन बन गया? गुरु ऑलरेडी है हमारा, और सूर्य और हो गया। सूर्य। राहु। सूर्य और राहु। हम्म। अब शनि का देखिए, इस वाला शनि का, शनि को देखिए। शनि का अभी यहाँ चंद्रमा लेंगे। बिल्कुल लेंगे। चंद्रमा। शनि को देखिए, गुरु। ये शनि है, जिसका मतलब चंद्रमा है। यहाँ पे और कोई नहीं, ये शनि है, मतलब है गुरु है। शनि। फिर देखिए, ये शनि है, मतलब ये शनि है, ये वाला शनि है। ये और शनि है, केतु। मतलब ये केतु है। ठीक है। ये हाँ देखिए, जी। तो कौन कौन बन गया? शनि ऑलरेडी यहाँ पे अपन लिखा हुआ है। फिर चंद्र, गुरु, शनि, केतु। गुरु भी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे शनि भी चंद्र, लिखा। केतु। तो ये क्या मून हो गया? मून और केतु, ये टोटल हमारे सूचक बन गए। हम्म। अब हमारा नियम क्या है कि इन सूचकों की दशा में काम होना चाहिए। सूचकों की दशा में ही काम होगा। आप देखिए, जातक को वर्तमान में किसकी दशा चल रही है? शनि की दशा चल रही है, शनि है हमारा सूचक। हाँ जी। हाँ। शनि, अब देखिए शनि को, शनि का अंतर देखिए, अंतर किसका चल रहा है? अंतर ये चल चंद्र। रहा है सूर्य का। सूर्य हमारा सूचक है। है। है।
चलो वो प्रत्यंतर दशा देखिए। प्रत्यंतर दशा अभी चल रही है, ये 18 तारीख तक राहु की राहु है। हम्म। है। तो हम बोलेंगे कि इस दशा पीरियड में, ये दशा पीरियड में नहीं, सॉरी, ये वाला, ये वाले पीरियड में जातक की यात्रा, विदेश यात्रा हो रही है। हाँ। वैसे गुरु भी पॉजिटिव है, सूर्य भी पॉजिटिव है, तो अपन यहाँ तक का टाइम भी बोल सकते हैं मोटे मोटे में कि 27 अक्टूबर तक आपके विदेश यात्रा के अच्छे योग चल रहे हैं। ठीक है ना? हाँ। अब इसमें कुछ शंका हो तो बताइए। नहीं नहीं, समझ में आ गया। समझ में आ गया ना? अब आगे का जो है वो गोचर का है ना। अभी हम मोटे रूप से बोल सकते हैं कि जातक की जो दशा, ये 27 मई 2025 से लेकर के 27 अक्टूबर 2025 तक जातक के भाग्य में विदेश यात्रा है। विदेश यात्रा। यहाँ पर विदेश यात्रा हो सकती है। हम्म। या बाकी बात उसकी गोचर की है। ठीक है ना? हम्म। ठीक। कर दे रिकॉर्डिंग बंद इसकी। हाँ जी। हाँ, अब रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं। क्योंकि आगे का पार्ट जो है ना वो गोचर का रहेगा। गोचर थोड़ा क्लिष्ट रहता है, इसलिए यदि यहाँ पे गोचर भी बता दूंगा तो आप बहुत ज्यादा उलझन पैदा हो जाएगी। आप तो समझ जाएंगे, ये जो न्यू न्यू कमर जो वीडियो देखेंगे वो एकदम कंफ्यूजन में आ जाएंगे। तो हम क्यों ना हम्म। इसकी रिकॉर्डिंग बंद करके और गोचर समझें। ठीक है? हाँ जी। चलो, तो ये हमने